मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के साथ सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसमें अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, समदैशिकता, विषमदैशिकता, त्रिविम जालक, इकाई कोशिका, यूनिट सेल और त्रिविम जालक के प्रकार, जिसमें सरल घनीय सिंपल जालक, फलक केंद्रीय जालक FCC और बॉडी के सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रीय जालक, बेस केंद्रीय जालक आदि के बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उन पदार्थों को ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं जो कठोर और असंपीड्य होने के साथ साथ एक निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले होते हैं, जैसे नमक NaCl, नौसाधर NH4Cl, शक्कर शुगर C2, C22, C12H22O11 आदि। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड, उन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं जो कठोर और असंपीड्य तो होते हैं लेकिन एक निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते, जैसे कांच, प्लास्टिक, रेजिन, रबड़ इत्यादि। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो एक टेबल बनाएंगे, एक पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस और तीसरा कॉलम जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड का। तो पहला पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस के लिए ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। सेकंड पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस के लिए क्रिस्टल में परमाणुओं अथवा आयनों की आंतरिक व्यवस्था नियमित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए सेकंड, इनके परमाणुओं अथवा आयनों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित नहीं होती। थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस के लिए इनका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस के लिए इनका शीतलन वक्र असतत डिसकंटिन्यू होता है, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए इनका शीतलन वक्र सतत होता है, कंटिन्यू होता है।
फिफ्थ पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस के लिए, ये वास्तविक ठोस हैं जो क्रिस्टलीकरण की सहायता से बनते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, ये अतिशीतित द्रव अथवा ठोस और द्रव के मध्य की अवस्था में माने जाते हैं। सिक्स और लास्ट पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस के लिए, घनीय क्रिस्टल संरचना को छोड़कर सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। समदैशिकता, आइसोट्रॉपी, किसी पदार्थ में सभी दिशाओं में भौतिक गुणों की एक समानता के गुण को समदैशिकता कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के गुण जैसे ऊष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता एवं अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण जो किसी अक्रिस्टलीय यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं, तो उनके मान समान ही आते हैं। अतः अक्रिस्टलीय यौगिकों को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अणु किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अतः भौतिक गुणों के मान किसी भी दिशा में ज्ञात करें तो समान ही आएगा। विषमदैशिकता, एनीआइसोट्रॉपी, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशा में ज्ञात करने पर उनके मान अलग अलग दिशा में आते हैं। अतः किसी भौतिक गुण का अलग अलग दिशा में भिन्न भिन्न मान आना विषमदैशिकता कहलाता है। क्रिस्टल पदार्थ में विषमदैशिकता का कारण यह है कि उनके कणों का एक निश्चित क्रम व्यवस्थित होना पदार्थ में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना के कारण पदार्थ का गुण किस दिशा में ज्ञात किया जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय यौगिकों में घनीय संरचना वाले यौगिकों का व्यवहार अपवाद है। घनीय क्रिस्टल संरचना में और ऐसे यौगिकों में कण इतने व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि सभी दिशाओं में व्यवस्था एक जैसी हो जाती है। अतः किसी भी दिशा में भौतिक गुणों का मान एक जैसा आता है। तो यहाँ पर हम देखें, एक अक्रिस्टलीय ठोस का विषमदैशिकता व्यवहार है। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं हमारे व्यवस्थित क्रम में देखें, एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल, फिर वही मॉलिक्यूल, इस तरह से वर्टिकल देखें तो इसी क्रम में होंगे। तो ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अब हम इनका एक दिशा में इस दिशा में देखें तो हमें सभी मॉलिक्यूल एक समान होंगे, और इस डायरेक्शन में हम अगर देखते हैं मॉलिक्यूल को तो ये अल्टरनेट क्रम में होते हैं। क्रिस्टल वह समूह जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए
आवश्यक समतल सतहों प्लेन लेयर से जुड़ा हो और उनके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था को स्पष्ट कर सकें, उसे क्रिस्टल कहते हैं। त्रिविम जालक स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल में परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं की आपेक्षिक स्थिति सामान्यतः बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं द्वारा एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है जिसे लैटिस कहते हैं, और त्रिविम जालक में इन बिंदुओं की क्रमिक व्यवस्थित रचना को त्रिविम जालक कहते हैं। एकक कोशिका या इकाई सेल, यूनिट सेल। एकक कोशिका वह इकाई है जिसमें त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। रो बराबर NV/NM अपॉन कैपिटल NV। V यहाँ पर एकक कोशिका का आयतन, कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या, M अणु भार, स्मॉल n एकक कोशिका में कणों की संख्या। त्रिविम जालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस। बेवेज ने विभिन्न ज्यामितीय संरचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट किया कि त्रिविम में अवयवी कणों को 14 विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 7 क्रिस्टलों से संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या 14 है। इन जालकों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, सरल जालक, सिंपल लैटिस। वे जालक जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर स्थित हों, सरल जालक कहलाते हैं। जैसे एकक कोशिका में केवल 1/8 भाग होंगे और घनीय संरचना में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अतः संपूर्ण घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या बराबर 1/8 इंटू 1/8 बराबर 1। सेकेंड टाइप के जालक, बेस केंद्रीय जालक, बेस सेंटर्ड लैटिस। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त समानांतर फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं, उन्हें बेस केंद्रीय जालक कहते हैं, BCC। जैसे एकक कोशिका में कणों की संख्या बराबर 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2 बराबर 2। समानांतर तलों के केंद्रों का कणों 2 एकक कोशिका में सम्मिलित होता है। थर्ड, काय केंद्रीय जालक, बॉडी सेंटर्ड लैटिस, BCC। वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है, काय केंद्रीय या अंतः केंद्रीय जालक कहलाता है। एकक कोशिका में कणों की संख्या बराबर 8 इंटू 1/8 प्लस 1
बराबर 2। केंद्र का कण केवल उसी एकक कोशिका में होता है। फोर्थ, फलक केंद्रीय जालक फेस सेंटर्ड लैटिस FCC वे जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं फलक केंद्रीय जालक कहलाते हैं। एकक कोशिका में कणों की संख्या बराबर 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/6 बराबर 4। धन्यवाद।